मानसी। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं बढ़िया। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वाला फाइन। जी। चलिए, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है मानसी और एक बार हम वापस जुड़ गए हैं जेन वाइज के 3 बजे वाले सेशन में, जहाँ पे हम खेलेंगे क्विज। और आज के क्विज का नाम है क्विज ऑन ह्यूमन बॉडी। मैंने बहुत सारे इंटरैक्टिव, फन और अच्छे क्विज बनाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। गेम को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको क्विज के रूल्स को एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना माइक एक साथ अनम्यूट नहीं करेगा। अगर आपकी कोई सवाल है तो आप एक एक करके अपने हैंड रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखूंगी, आपका नाम पुकारूंगी और फिर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। अब एक बार समझ लेते हैं। अनिता मैम, बस एक बार रूल समझा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों की, अगर आपके क्विज से रिलेटेड कोई सवाल है तो मैं पूछ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ ही देर में मैं आपको इन कॉल मैसेज में एक लिंक भेजूंगी। आपको उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे, आपको दो और लिंक नजर आएंगे। आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है और वो आपको मेंटीमीटर के साइट पे लेके चला जाएगा। वहां पे आपको नाम, एक इमोजी दिखाई देगा और अपना नीचे नाम लिखने का मौका मिलेगा। आप अपना नाम लिखिएगा, अपना फोन नंबर भी लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नाम वाले बहुत सारे लोग हैं तो हमको आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्ट होता है। इसलिए आप अपना नाम और फोन नंबर लिख के क्विज को ज्वाइन कर लेना। क्विज तभी शुरू होगा जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी, तो आपको बस ज्वाइन करके वेट करना है। अगर किसी को किसी कारणवश नाम लिखने का मौका नहीं मिला है तो वो वैसे ही ज्वाइन करे। अगर आप किसी भी पोजीशन में आते हैं सॉरी, अगर आप किसी भी पोजीशन में आते हैं तो मैं आपसे वेरीफाई करूंगी और आपको वो पोजीशन दे दूँ। अब एक बार समझ लेते हैं कि क्विज को खेलना कैसे है या फिर क्विज के रूल्स क्या है। आपको 30 सेकेंड का मौका दिया जाएगा सही जवाब देने का। जितना जल्दी और जितना सही आप जवाब दोगे, उतना ही टॉप में आप लीडर बोर्ड में नजर आओगे। इसका मतलब कि आपको सही जवाब तो देना ही है, पर आपको जल्दी भी जवाब देना है। ये हमारे क्विज के और इस मीट के रूल्स हैं। अनिता मैम, आपका कोई क्वेश्चन था? अरे वो आप टॉपिक क्या बोली थी? वही, क्विज ऑन ह्यूमन बॉडी। हाँ हाँ, मेरे को कुछ दूसरा सुनाई पड़ा तभी मैंने कहा पूछे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक और बात, आपको क्विज के दौरान माइक अनम्यूट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इन कॉल मैसेज में लिख सकते हैं। मैं वहां से देखूंगी, आपकी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, पर आपको माइक अनम्यूट करने का मौका नहीं मिलेगा। 1 मिनट दीजिएगा। और ये रहा आज की मेंटीमीटर का लिंक। अगर कोई किसी कारणवश मीटिंग से बाहर चला जाता है तो आपको बस इन कॉल मैसेज में वापस आना है। वहां पे आपको एक लिंक पिन करके दिखाई देगा, आप वो लिंक को क्लिक करोगे, आप वापस गेम में आ जाओगे। गेम तभी शुरू होगा जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी, तो आपको बस ज्वाइन करके बैठ जाना है। हमारे साथ 23 लोग जुड़े हैं। जैसे ही थोड़े मतलब सारे लोग जुड़ जाएंगे, हम लोग गेम को शुरू करेंगे। अगर किसी को मैंने लिंक को इन कॉल मैसेज में पिन करा है, अगर आप कोई मीटिंग से बाहर चला जाता है तो वो इन कॉल मैसेज में आए और लिंक को वापस क्लिक करें। अगर कोई किसी चीज में फंसता है बीच में तो आप इन कॉल मैसेज में लिख सकते हैं। हम 2 मिनट में गेम को शुरू करेंगे, तब तक आप जल्दी से अपना नाम, अपना फोन नंबर लिख के बैठ जाइए। गेम तभी शुरू होगा जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी।
आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से मेंटीमीटर में जुड़ जाइए। अगर आप कि हम लोग थोड़ी ही देर में गेम को शुरू कर देंगे। हम 1 मिनट में गेम को शुरू कर देंगे। जितने भी लोग, अभी भी काफी सारे लोग नहीं जुड़े हैं, जितने भी लोग अभी तक मेंटीमीटर में नहीं आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से मेंटीमीटर में आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो हम क्विज को शुरू कर देंगे। आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपको 2 और लिंक नजर आएंगे। आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है, वो आपको मेंटीमीटर की साइट पे लेके जाएगा। वहां पे आप अपना नाम और अपना फोन नंबर लिख के ज्वाइन कर लेना। गेम तभी शुरू होगा जब मैं यहाँ से शुरू करूंगी। और जैसे हम ठीक 1 मिनट के बाद गेम को शुरू कर देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से ज्वाइन कर ले। मैं एक बार वापस इनकॉल मैसेज में लिंक डाल रही हूँ, पर अगर आप इनकॉल मैसेज देखोगे तो वहां पे आपको पिन करके एक मैसेज नजर आएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बच गए हैं 3:06। आई होप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। इसी के साथ हम लोग गेम को शुरू करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलिएगा। 1 मिनट, ठीक है। इसी के साथ आज के क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा। 1 मिनट। किस पार्ट में ब्लड सेल्स बनते हैं? बोन मैरो, लंग्स, किडनी। ह्यूमन के किस पार्ट में ब्लड सेल्स बनते हैं? बोन मैरो, लंग्स, किडनी। किस पार्ट में ब्लड सेल्स बनते हैं? बोन मैरो, लंग्स, किडनी। आप सभी ने सही जवाब दिया, क्या बात है। बोन मैरो बिल्कुल सही जवाब है। बोन मैरो हमारे शरीर के बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट स्पॉन्ज जैसा टिश्यू होता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं। वेल डन, बहुत सही जवाब, मतलब सभी ने सही जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन बॉडी का कौन सा पार्ट, अंग, ऑक्सीजन को फिल्टर करता है? लिवर, लंग्स, हार्ट। क्या बात है, लंग्स बिल्कुल सही जवाब है। हार्ट ब्लड को पंप करता है, लंग्स एयर को पंप करते हैं। हमारे लंग्स एक तरह के नेचुरल एयर प्योर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं हवा के अंदर, साथ साथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी कुछ इम्प्योरिटीज भी आ जाती है, तो उन इम्प्योरिटीज को बाहर हटाने के लिए, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो फिल्टर करते हैं। लंग्स एकदम बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी मसल हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रांग है प्रपोर्शन के हिसाब से? बाइसेप, टंग, लेग मसल। कौन सी मसल हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रांग है प्रपोर्शन के हिसाब से? बाइसेप्स, टंग, लेग मसल्स। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, बाइसेप्स सुन के आपको लगा हो कि वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी है, पर सही जवाब है टंग। मैं आपको बता देती हूँ क्यों। टंग एक सिंगल मसल नहीं होती, बल्कि मल्टीपल मसल का एक ग्रुप होता है, और वो साथ मिलकर काम करता है। ये मसल इतनी पावरफुल और फ्लेक्सिबल होती है कि टंग दिन भर कंटिन्यूसली मूव भी कर सकती है, लेकिन बिना थके। तो टंग इज द राइट आंसर। के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में कितनी किडनीज होती है यूजुअली? 1, 2, 3। ये तो आप सभी को आता ही होगा, प्लीज। 2 एकदम सही जवाब है। वेल डन। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ कुछ इजी क्वेश्चन रखना भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कौन सा ऑर्गन इंसुलिन बनाता है? पैंक्रियास, लिवर, स्टमक? एकदम सही जवाब, पैंक्रियास एकदम सही जवाब है। ये एक लीफ जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है, और हमारे जो स्टमक है उसके नीचे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है पैंक्रियास का, वो है इंसुलिन बनाना, एक हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज शुगर का लेवल कंट्रोल करता है। इसी की वजह से हमको अक्सर शुगर या फिर डायबिटीज जैसी बीमारी होती है। सभी ने सही जवाब दिया है, वेरी वेल डन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बोन्स किस पार्ट में होती है? हैंड्स, लेग्स, फेस? क्या बात है, हैंड्स बिल्कुल सही जवाब है। लेग को सोच के आपको लग रहा होगा कि लेग सही आंसर है, बट सही आंसर है हैंड। हर एक हाथ में 27 बोन होती है, मतलब एक हाथ में 27 बोन, दूसरे हाथ में 27 बोन। हमारे हाथ ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स और डिटेल पार्ट है, और वही पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा बोन्स होती है। हैंड्स बिल्कुल सही जवाब है। ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया है, अच्छी कोशिश रही। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा बॉडी पार्ट है जो बिना ब्लड सप्लाई के भी काम करता है? टीथ, कॉर्निया, आंख का ट्रांसपेरेंट पार्ट, या फिर नेल्स? ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है जो बिना ब्लड सप्लाई के काम करता है? टीथ यानी कि दांत, कॉर्निया यानी कि आंख का ट्रांसपेरेंट पार्ट, या फिर नेल्स मतलब नाखून? क्या बात है, वापस काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। कॉर्निया, कॉर्निया एकदम सही जवाब है। कॉर्निया हमारे आंख का वो ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जो आंख को कवर करके रखता है और लाइट को अंदर आके फोकस करता है, जैसे एक नेचुरल विंडो हो। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल भी नहीं होती है, और मतलब बिना डायरेक्ट ब्लड फ्लो के भी कॉर्निया एकदम परफेक्टली काम करता है। इसका बारे में मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ा था कि अगर इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो उसमें लिखा ऐसा गया था, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कि हम ये ऑक्सीजन के थ्रू या फिर जो एयर के थ्रू इसको न्यूट्रिएंट या फिर विटामिन मिलते हैं। बिल्कुल सही जवाब। मुझे लगा नहीं था आप सबको बताओ, बट आप सभी ने मुझे चौंका दिया, वेरी वेल डन। उसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एडल्ट के माउथ में टोटल कितने टीथ होते हैं नॉर्मली? 30, 31, 32? क्या बात है, सभी ने सही जवाब दिया है। आइडियल टीथ होता है 32, किसी के कम भी होते हैं, ज्यादा तो मुझे नहीं पता। मेरे तो नहीं आए अभी 32 से, पर चलिए ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बॉडी पार्ट में सबसे ज्यादा स्वेट यानी कि पसीने वाले ग्लैंड्स होते हैं? फीट यानी कि पाँव, हैंड्स यानी कि हाथ, बैक यानी कि कमर? किस बॉडी पार्ट में सबसे ज्यादा स्वेट यानी कि पसीने वाले ग्लैंड्स होते हैं? फीट यानी कि पाँव, हैंड्स यानी कि हाथ, बैक यानी कि कमर? क्या बात है, एक बार फिर आप सभी ने सही जवाब दिया। मेरे ख्याल से आप सच में पढ़ के आते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। आपको शायद लगे कि सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स हमारे हाथ में या फिर फेस में होते हैं, बट सही जवाब फीट है। आ, सही जवाब, सॉरी, फीट है। एक पैर यानी कि फुट पे अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और दोनों पाँव मिलाकर दिन भर में लगभग ½ लीटर तक स्वेट प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना आपको फील कराए हुए। तो फीट, ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, फीट में सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में कौन सा पार्ट कभी नहीं बढ़ता? नोज, आईज, एयर्स?
हमारे शरीर का कौन सा पार्ट कभी नहीं बढ़ता? नोज, आईज, ईयर्स। आईज बिल्कुल सही जवाब है, जबकि नोज और एयर ऐसा है कि वो हम मतलब हमारी पूरी उम्र बढ़ते रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा पार्ट जिंदगी भर बढ़ता रहता है, तो आंसर होता है नोज और एयर। और आईज ऐसा पार्ट है जो कभी नहीं बढ़ता, बचपन से वैसे ही रहती है हमारी आंखें। इसके साथ हम आ गए हैं अपने 11वें क्वेश्चन में। वो रहा ये। सबसे तेज सिग्नल कौन भेजता है बॉडी में? ब्लड, नर्व्स, मसल्स। नर्व्स एकदम सही जवाब है। नर्व्स की वजह से ही हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन में। किस ऑर्गन को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं? इंटेस्टाइन यानी कि आंतें, हार्ट यानी कि दिल, स्टमक यानी कि पेट। इंटेस्टाइन बिल्कुल सही जवाब है। ये मुझे भी जान के बहुत सरप्राइज हुआ था कि इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन कहते हैं। और अगर मैं आपको एक बात बताऊंगी तो आपको बहुत जान की बड़ी हैरानी होगी। हम बोलते हैं ना कि मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि ऐसा होने वाला है, तो उसका मतलब यही होता है कि जो हमारा गट यानी कि आंतें होती है, वो हमारे सेकंड ब्रेन की तरह काम करती है। इनका कुछ आपस में कनेक्शन होता है, इस वजह से इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसके साथ ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मसल्स किस जगह होती है? बॉडी में सबसे ज्यादा मसल्स किस जगह होती है? फेस, लेग्स, चेस्ट। फेस एकदम सही जवाब है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा मसल्स की अगर बात करें तो फेस में होती है, और सबसे ज्यादा पावरफुल मसल्स की बात करें तो वो पीठ में होती है। पीठ मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पर ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मसल वाला पार्ट इंसान का फेस होता है। उसी के साथ हम आ गए हैं 14वें क्वेश्चन में। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक एडल्ट के ब्रेन का अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है? 1.4 केजी, 2.5 केजी, 0.8 केजी। इंसान के ब्रेन का वेट कितना होता है? 1.4 केजी, 2.5 केजी, 0.8 केजी। सही बात है, 1.4 केजी एकदम सही जवाब है। सही आइडियल आंसर 1.3 केजी से लेके 1.4 केजी तक एक एडल्ट आदमी के दिमाग का वेट होता है। ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कितनी मसल्स यूज होती है जब हम स्माइल करते हैं? 5, 25, 17। जब हम स्माइल करते हैं तो कितनी मसल्स यूज होती है? 5, 25, 17। 17 एकदम सही जवाब है। बोलते हैं कि 12 से लेकर 17 तक की मसल्स यूज होती है जब हम स्माइल करते हैं। वेल डन।
इसी के साथ ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा किस चीज का परसेंटेज होता है? ब्लड, वाटर, बोन्स। ब्लड यानी कि खून, वाटर यानी कि पानी, बोन्स यानी कि हड्डी। ये भी सभी को पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये लोग ये चीज। बिल्कुल सही जवाब है, वाटर इज द राइट आंसर। कम से कम 60 to 70% इंसान के शरीर में पानी से बना होता है, पानी होता है। वेल डन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऑर्गन सेंस ऑफ बैलेंस कंट्रोल करता है? नोज यानी कि नाक, एयर यानी कि कान, आईज यानी कि आंख। कौन सा ऑर्गन सेंस ऑफ बैलेंस कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी में? नाक, कान या आंख? कान बिल्कुल सही जवाब है। ये जो हमारे कान है ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये सेंस ऑफ बैलेंस क्रिएट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। और इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है, वो आप लोग घर जाइएगा और पढ़िएगा, आपको भी जान के उतनी ही एक्साइटमेंट होगी जितनी मुझे हुई थी पढ़ के। पर वो क्योंकि थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन था इसलिए मैंने उसको अभी काट दिया है, ठीक है। इसी के साथ ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी बॉडी में मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक यानी कि पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। हमारे बॉडी में मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सही जवाब है। स्टमक आपको लग रहा होगा, पर स्टमक सिर्फ खाना स्टोर करता है। डाइजेशन की प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लगभग 90% हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहीं पे आपके सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे आपके विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर। इसके साथ हम आ गए हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आज के क्विज के। बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले डेवलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान? हार्ट, ब्रेन या फिर स्पाइन? हार्ट एकदम सही जवाब है। प्रेगनेंसी के सिर्फ 3 हफ्ते में बेबी के अंदर हार्ट का ट्यूब डेवलप होने लग जाता है और विद इन 4 से 5 हफ्ते में वो जो दिल है वो धड़कने भी लग जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया, नहीं सभी ने नहीं, मतलब 8 लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत ही बढ़िया। अगर किसी के फोन में रिलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आप वापस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने इनकॉल मैसेज में लिंक को भेज दिया है। इसी के साथ हमारे आज के क्विज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। कौन सा सिस्टम बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम? आप लोगों ने बोलने में नहीं दिया, पहले ही दे दिया, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स आपको यहाँ से पता ही होगा। इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग अक्सर बोलते भी हैं कि उसकी इम्यूनिटी खराब है इसलिए वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ हम लोग आज के विनर्स को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आज की जो विनर है वो है रूपा दास जी। कंग्रेचुलेशन आपको, आपने बहुत ही बढ़िया खेला और आप आज की बन गई है विजेता। आप लोग कहीं जाइएगा मत, पहले एक बार हम लोग आज के विनर्स को अनाउंस कर देती हूँ, आपसे नंबर क्रॉस वेरीफाई कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट आए हैं रूपा दास जी, सेकंड आए हैं मार्गरेटा जी, थर्ड आए हैं अनीता अग्रवाल जी, फोर्थ आए हैं आशीष बोरा जी, फिफ्थ आए हैं ममता अग्रवाल जी, सिक्स्थ आए हैं नीलम शर्मा जी,
7th आए हैं गुरदीप कौर जी, 8 आए हैं दिलशाद जौली जी, 9th आए हैं निशी सांगराई जी, 10th आए हैं मीना अग्रवाल जी। आप सभी को वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। आप सभी बढ़िया। एक बार कुछ भी करने से पहले मैं जिनका नाम बोलूंगी आप अपने इनकॉल मैसेज में अपने नंबर ड्रॉप कर दें। एक तो नीलम शर्मा मैम, आप अपना नंबर डाल देना क्योंकि 2-3 नीलम शर्मा मैम है हमारे साथ, और एक मीना अग्रवाल जी आप भी अपना नंबर डाल दें, और निशी आप भी अपना नंबर डाल दें। नीलम शर्मा मैम और मीना अग्रवाल मैम और निशी मैम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनकॉल मैसेज में अपना नंबर डाल दें। यस मार्टिटा जी बताइए। मानसी, ये पैर की मसल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। एक Yes, मैम, correct. एक मिनट, मार्गिटा जी का पहले नाम लिया था, पहले उनसे बात कर लेते। यस मैम बताइए। हेलो, यस अनीता मैम बताइए। अनीता अग्रवाल मैम। वो मसल्स सबसे ज्यादा किसमें होती हैं? तो लेग में होती हैं सबसे ज्यादा मसल्स। मैम मैंने बताया ना, अगर हम लोग मैंने लिखा हुआ भी है, मैं आपको बता देती हूँ पूरी बात। तो अगर हम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मसल्स की बात करते हैं तो वो फेस है, और अगर हम सबसे ज्यादा पावरफुल मसल्स की बात करते हैं तो वो बैक है, हमारी पीठ है अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। यस दिलशाद जी बताइए। That part where you said na कि which part of the body sweats the most, it is supposed to be hands, the palms of the hands, not the feet. ओके, एज ए सेड, जैसे मैंने बताया कि आई हैव डन माय रिसर्च, मैंने रिसर्च किया है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि हमको ऐसा लगता है कि हैंड या फिर फेस में सबसे ज्यादा स्वेट होता है, बट इट इज लाइक हमारे पाउंड के नीचे 2500 स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, और हमको पता भी नहीं लगता है, बट स्टिल हमारी जो फीट है वो सबसे ज्यादा स्वेट करते हैं हमारी बॉडी में। तो वहां पे सबसे ज्यादा स्वेट वाली ग्लैंड्स होती है, और अप्रोक्सीमेटली आपके दोनों पाँव मिला के एक दिन में आधे लीटर से ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट इज समथिंग विच आई हैव रेड, सॉरी ये इंफॉर्मेशन मैंने गूगल That और was not बहुत the सारे। question. कैस मैम? The question was which part sweats the most. तो एज आई सेड, मैंने बताया ना आपको कि हमको पता भी नहीं लगता है, पर दिन भर में हम लोग 1.5 लीटर तक, सॉरी हाफ लीटर तक हम लोग फीट से स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। आई होप मेरे आंसर क्लियर होंगे। यस मार्केटर जी बताइए। What is that second brain? कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? That question on the second brain. Which part is the second brain? I never got it. स्मॉल इंटेस्टाइन। Oh, intestine. I had put stomach because I thought it was stomach. Okay. Yeah. No issues. That's the only one I got wrong. But still you have won. ठीक है। आई होप आपकी आज की क्विज इंटरेस्टिंग लगे होंगे। मैं जल्दी से जिन्होंने भी नंबर दिया है उनको नोट कर लेती हूँ, और तब तक अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे भी जानने को मिले, और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी इक्वली नहीं थी। एक मिनट दीजिएगा, अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, मैं तो नंबर नोट कर रही हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं तो हम इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन। मिंटू मैम ने लिखा है कि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे। क्या सच में क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे आज भी? अगर आप अपना सजेशन देना चाहते हैं कोई भी तो बिल्कुल दीजिए, हम लोग उस अकॉर्डिंग ही रखेंगे अपने क्वेश्चंस। क्या आज आप लोगों को लगा कि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे या फिर डिफिकल्ट थे? हाँ मानसी, थोड़े से लग रहा था कि टफ है। वो इजी आज तो तो मुझे इतना लगा इजी था कि लिवर कितने, वो किडनीज कितनी होती है, वो तो बहुत ही इजी था। जी। यस कुलदीप जी बताइए। Mansi, it